नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रश्मि। रश्मि किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आंवले का अचार तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आज हम आंवले के अचार में कच्ची हल्दी डालकर बनाएंगे। और सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में खांसी सर्दी जुकाम सभी को होता रहता है। तो आंवले के साथ में अगर हम कच्ची हल्दी डालकर अचार बनाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवले लिए हैं, इनको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने जाली वाली एक परात ली है, तो इसके ऊपर रख देंगे इनको। सभी आंवलों को हम थोड़ा स्टीम करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। आंवले हमारे जब तक स्टीम होते हैं तब तक हम देख लेते हैं आगे का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पर हम कुछ मसाले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, साबुत धनिया लिया है और पीली सरसों ली है, अजवाइन ली है और कलौंजी ली है और थोड़ी हरी मिर्च ली है और हल्दी है। ये कच्ची हल्दी है। तो सबसे पहले हम हल्दी को छील लेंगे। और हल्दी को हमने छील लिया है। और ये जो हल्दी के छिलके निकले हैं इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम दूध में बॉयल करके दूध को पी सकते हैं या फिर हल्दी का पानी भी पी सकते हैं। क्योंकि अगर आंवला गुणकारी है तो हल्दी भी कम गुणकारी नहीं होती है। हल्दी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं और ख़ासकर कच्ची हल्दी के तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं। आप थोड़ी हल्दी को कद्दूकस करके दूध में उबाल के बच्चों को रोज़ दें तो सर्दी खांसी से बचे रहेंगे। जब तक हमारे आंवले स्टीम होते हैं तब तक हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में धनिया डाल देंगे। उसके बाद हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ और धनिया रोस्ट होने के बाद हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों, सौंफ और धनिया हमने बराबर क्वांटिटी में ली है। और जैसे ही इनके चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी हमने ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ 2 चम्मच कलौंजी ली है और 2 चम्मच ही हमने अजवाइन ली है। जबकि सौंफ और धनिया और सरसों की क्वांटिटी लगभग 5 से 6 चम्मच के बीच में है। क्योंकि कलौंजी ज़्यादा डालने से हमारा अचार कड़वा हो सकता है और अजवाइन भी इतनी काफ़ी होती है। कलौंजी और अजवाइन का जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो जब भी आप आंवला अचार बनाएं, कलौंजी और अजवाइन की क्वांटिटी कम रखें सभी चीज़ों से। और मसाले हमारे सभी रोस्ट हो चुके हैं, हमें इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इनका कच्चापन निकालना है। मसाले सभी धूप में सूखे हुए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको साइड में रख देंगे। और अब हम आंवला चेक कर लेते हैं हमारे आंवले स्टीम हुए हैं या नहीं। तो आंवले भी हमारे स्टीम हो चुके हैं, ज़्यादा स्टीम नहीं करेंगे हम इनको। ठंडा होने के बाद इसको ऐसे हाथ से दबाएंगे तो ये इसकी कली खुलने लगती है, ये देखिए। तो इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और इतना रोस्ट करने के लिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगी है और इसकी एक एक कली अलग अलग हो गई है। तो अभी हम सभी आंवलों को इस तरीके से कर लेंगे। और जब तक हमारे आंवले ठंडे होते हैं तब तक हम मिर्च को काट लेंगे। आपको जैसा भी मिर्च को काटना अच्छा लगता है आप वैसे काट लीजिए, लंबी शेप में चाहे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, इस तरीके से। और मिर्च को हमने काट लिया है, अब हम हल्दी को भी काट लेंगे। तो अब हम हल्दी को काट लेते हैं। और हल्दी को भी हमने काट लिया है। अब हम मसाले को दरदरा कूट लेंगे। और मसाला पीसने से पहले मिक्सर जार को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए।
मसाले को एकदम बारीक नहीं करेंगे, दरदरा ही रखेंगे, जैसा अचार का मसाला होता है। और मसाले को हमने दरदरा कर लिया है, इससे ज़्यादा बारीक मसाला नहीं चाहिए हमें। और मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम आंवले की एक एक कली को अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से अलग हो जाती हैं इस तरीके से। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। और जो इनका बीज है इसको अलग निकाल देंगे। और आंवले को हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि आंवले के अंदर बहुत ही गुण पाए जाते हैं। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। आयरन, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे पूरी बॉडी के लिए आंवला बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों को भी खिलाएं। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर आंवला अचार की एक वीडियो शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो आंवला अचार मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था। तो सभी आंवले की कलियों को हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देंगे। अचार में अक्सर सरसों का तेल ही डालती हूँ मैं। सरसों का तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। ये लगभग 2 चमचा तेल है और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक इसमें धुआं नहीं उठ जाता है। और तेल हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें धुआं उठने लगा है। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी डाल देंगे और हल्दी को अच्छी तरह से भून लेंगे। जो भी हल्दी का कच्चापन है वो तेल में निकल जाएगा। और तेल में थोड़ा नमक डाल देंगे। हल्दी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, जो हमने मसाला बनाया हुआ था। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें मिर्च पाउडर डाल देंगे। आपको अचार में ज़्यादा कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च डाल दें। और अब हम इसमें आंवले डाल देंगे। और अब हम इसमें आंवले डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा आंवले का अचार बनकर तैयार है। और इस आंवले के अचार को आप तुरंत खा सकते हैं। आंवले को हमने स्टीम करके बनाया है तो ये तुरंत खाने लायक हो जाता है। तो आपको इस तरीके से बना आंवला अचार कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।